हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। मोहम्मद यूनुस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है, लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है। तो ये सब कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी इंसान है और हमारे इस्लाम में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है कोई भी है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, बांग्लादेश में अभी तक प्रोटेस्ट नहीं ख़त्म हुआ और अब तो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन में आई है और बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रही है ताकि बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी को सेफ्टी मिले। दोस्तों, इंडिया की पॉलिसी हमेशा बांग्लादेश की साइड रही है, लेकिन बांग्लादेशी ने अब अपनी औकात दिखा दी और अब बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बांग्लादेश में एक स्टूडेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई, एक मतलब जो कोटा सिस्टम के खिलाफ, तो उस कोटा सिस्टम का जो है वो मुतालबा भी मंजूर हो गया था। तो अब बाद में जो लोग इस चीज़ पर तबसरा कर रहे हैं, जिन लोगों को इस चीज़ पर जो तारीख पर नज़र रखने वाले लोग हैं, इन लोगों ने अभी उनको ये टेंशन है कि क्या इसके पीछे भी उन्हीं किसी हाथों का हाथ है जो पाकिस्तान में 75 साल से कहा जा रहा है गोरे का हाथ है। ठीक है, वो जो भी होगा वो वक्त के साथ हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हाँ। तो बांग्लादेश में इस मूवमेंट के बाद जो शेख मुजीब के साथ किया गया, जो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट इतनी आगे चली गई, तो इस चीज़ पर जो भी इनकलाबी लोग हैं या जो लोग भी मूवमेंट चाहते हैं उन लोगों को इस चीज़ पर खतरा लाहक है। और दूसरी बात जो आपने मोदी वाली बात की, तो ये हर मुल्क के एक पॉलिसी में शामिल होता है कि वो अपने जो भी उनके लोग होते हैं, जो भी जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो है वो इस्लाम धर्म फॉलो किया जाता है। तो हम जैसे पैलेस्टाइन के लिए इतने मैस लेवल पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये जो है ये कोई भी जो स्टेटमेंट देना, वो हर लीडर अपने पास हक रखता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने रिलीजियस। हाँ, बाकी ये जो बांग्लादेश का जो है वो अभी हॉट पोटैटो बना हुआ है, जैसे ये इशू अभी ये पूरा इधर उधर चल रहा है, तो इस इशू को हमने सबसे पहले समझना होगा कि तारीख में जो भी है, हम अब शेख मुजीब ने बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी जो है वो रेजिस्टेंस की और उन लोगों को आज़ाद करवाया, उसी के पुतले को कैसे तोड़ा है। और 2 दिन पहले जो आर्मी शेख हसीना के ऑर्डर फॉलो कर रही थी, वो एक दिन में कैसे दस्तबरदार हो गई। जो स्टूडेंट का जो मुतालबा था वो जो है वो भी पूरा हो गया था। ठीक है, वो प्रोटेस्ट नहीं था में, लेकिन फिर हिंदुओं पे भी हमले शुरू हो गए। इसके पीछे किसकी साजिश नजर आती है? अब इस मसले को हमें थोड़ा समझना होगा कि जो शेख हसीना का टाइम पीरियड था, जाहिर सी बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा था। 15 साल हो गए थे, उसमें बहुत सी पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसको हम जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर इसमें जो मंदिरों को या किसी चीज़ को जलाया जा रहा है, तो इस चीज़ को हम सब ने इंडोर्स करना होगा और देखना होगा। ये वही मजहबी इंतहा पसंदी है और इसमें जमात इस्लामी का बड़ा फैक्टर शामिल है। हमने इस चीज़ को तारीख का मुताला करना होगा कि शेख हसीना के टाइम में वहाँ पर जमात इस्लामी बैन थी। तो हमारे यहाँ पर ये जो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अब हमें अपनी सोसाइटी से भी लिंक करना होगा। यही खतरात हमें भी लाहक है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी अब मेरा ताल्लुक सिंध से, हमने यहाँ पर होली सेलिब्रेट की थी, हम पर इतना बड़ा हमला हुआ था। अच्छा। हाँ, वो इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो हमें, आप हिंदू हैं? मैं हूँ सिंधी, पर मैं सिंध से हूँ। हमारे वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो हमें इतना जो है वो मजहबी फ़र्क नहीं होता है। हाँ, मैं भी सिंध गई हूँ, बिल्कुल। वो होली भी इकट्ठे मनाते हैं, वो दिवाली भी इकट्ठे मनाते हैं, ईद भी इकट्ठे मनाते हैं। सिंध का कल्चर बहुत प्यारा है। ये सिंध की खूबसूरती है। आप अगर सिंध में थरपारकर की साइड चले जाएं ना, तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू हैं, हम दिवाली, ईद, ये जो भी चीज़ें, ये सूफीज़म का जो कल्चर है वो हमारे सिंध के
रगों में, और यही इंसानियत की खूबसूरती है। हमें ठीक है, हम मुसलमान हैं, पर हमें दूसरों के मजहब की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। तो अभी ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, आप होली वाली बात भी बताएं, तो वो अटैक जो हुआ, तो क्या वो करने वाले कौन थे, और फिर जो हिंदू वहाँ पर थे, जैसे आप भी उनके साथ मना रहे थे, तो कैसे फिर आपने अपनी जानें बचाई, क्योंकि वो भी अटैक बड़े मैस लेवल का था। तो आप अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पिछले साल जो अटैक हुआ था, उसकी अभी भी वीडियोस, उसकी हर चीज़ डॉन न्यूज़ पर आप देख लें, वो हर जगह पर मौजूद है। हमें तो अपनी जान का खतरा लाहक हो गया था एक रंग सेलिब्रेट करने की वजह से। जो हमारी काउंसिल में 29 हिंदू लड़के थे, उनके लिए हमने सेलिब्रेट किया। हमें यहाँ पर किसी से कोई भी खतरा लाहक नहीं है, पर ये जो इनकी मैनिफेस्टो में एक एक्सट्रीमिज्म का जो रंग जुड़ा हुआ है, ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। इससे तो मुसलमान जो है उन्हें भी डर लगता है यार कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और अब तो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। हाँ, तो यही बात है। इसके लिए हमने अपने करिकुलम को इस हिसाब से डिज़ाइन करना है। आप अगर आज भी ज़िया की पॉलिसीज़ अपने किताबों में पढ़ाएंगे तो आपके यहाँ पर अमन के जो हैं वो फूल नहीं उगेंगे। आपका मुल्क दिन बदल इसी मजहब भी जो है आग के उसमें लपेट में आता जाएगा। अब शेख हसीना ने जब वहाँ पर जो जमात इस्लामी को बैन किया हुआ था, अब वो लोग आप देखें, एक वीडियो सामने आई है कि वो जो इस्लामिक मूवमेंट की जो लड़कियां हैं वो दूसरी प्रोग्रेसिव लड़कियों को एक यूनिवर्सिटी में बांध रही हैं। वो बांध, हाँ सारी, हाँ। तो मतलब ये है कि आपने एक पॉलिसीज जो होती हैं अपनी स्टेट लेवल वाली, जो भी मजहबी जमातें हैं, तो इस मामले में हिंदुओं का क्या कसूर है? अगर देखा जाए किसी भी मजहब का कोई कसूर नहीं है। हाँ। अगर मुसलमान कहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, हिंदू जहाँ पर माइनॉरिटी में रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। यहाँ पर तो पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी के साथ गलत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी का क्या हाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी सेफ नहीं है, इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट भी अब एक्शन में आ गई है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में क्राइसिस खत्म नहीं हुआ तो इंडिया में रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अब बांग्लादेश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही है। इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर हाई अलर्ट पर है। काफ़ी सारे बांग्लादेशी तो बॉर्डर पर आ गए हैं इंडिया में क्रॉस करने के लिए। अभी तक बांग्लादेश के हिंदू की बात इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री ने नहीं की, और इंडियन गवर्नमेंट को तो पहले से पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी सेफ नहीं है। इसीलिए इंडिया में सिटीजनशिप बिल पहले से अप्रूव कर दिया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में क्राइसिस खत्म हो जाए और जैसे पहले कंडीशन थी वैसे ही कंडीशन हो जाए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।